फिल्म की शुरुआत होती है एक शमशान हाईवे से, जहां हम एक कार को देखते हैं जो तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उस कार का टायर पंचर हो जाता है। कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगती है। किसी तरह से उसका ड्राइवर उसको कंट्रोल करता है। गाड़ी में सवार सारे लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ पर हमें 3 लड़के और 3 लड़कियां नजर आती हैं जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, जिनके नाम जोडी, एरिक, जेफन, कैरिक, टोडो और उसकी गर्लफ्रेंड सारा है, जो सभी जोडी की बहन की शादी पर सरप्राइज देने के लिए जा रहे होते हैं। वो उस कार का टायर चेंज करने लगते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि इस शमशान हाईवे पर उनके सिवा कोई और नहीं है और ना ही मोबाइल पर कोई नेटवर्क आ रहा है। एरिक फ्रेश होने के लिए थोड़ी दूर जाता है, जबकि जेफ कार का टायर चेंज कर रहा होता है। तभी उसे टायर में से एक बुलेट मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किसी ने जानबूझकर टायर को पंचर किया है। लेकिन फिर भी वो इस बात को सीरियस नहीं लेता। कार के साथ रखा टायर हाईवे पर हवा की वजह से चलना शुरू हो जाता है। वो उस टायर को पकड़ने जाते हैं। जब सारा कार की दूसरी तरफ आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जेफ को किसी ने गोली मार दी थी। इससे पहले कि वो अपने साथियों को बताती, उसे भी एक गोली लग जाती है जो सीधे ही उसकी आंख में लगती है और एक और गोली उसकी दूसरी आंख में लगती है। ये सब उसके सारे दोस्त देख रहे होते हैं। टोड जैसे ही कार की तरफ बढ़ता है, उसे एक गोली कंधे में लगती है। अब शूटर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो सारे कवर में थे। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे निकले। इसके बाद टोड अपना मोबाइल सेल्फी स्टिक में रखकर नेटवर्क खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर मोबाइल पर भी गोली चला देता है, जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। टोड उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से भागकर दूसरी जगह जाना होगा, जहाँ पर वो शूटर हमें देख न सके। जोडी अपने कैमरे से उस स्नाइपर की लोकेशन को देखने के लिए रिकॉर्डिंग करती है। इस बीच टोड कार में पहुंच जाता है, क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने चेंज कर दिया था। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो शूटर उस पर गोलियां बरसाने लग जाता है और किसी तरह टोड अपनी जान बचाकर कार के पीछे छुप जाता है। वो सारा के मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शूटर पेड़ पर बैठकर गोलियां चला रहा है। उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उन्हें समझ नहीं आती कि वो यहाँ से कैसे निकले। पेड़ के पीछे छुपा एरिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर उसके दोनों पाँव पर गोलियां मार देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। क्रेन को कार के अंदर पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वो हथौड़ी की मदद से बाहर निकालते हैं। एक एक करके सारे लोग उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। वो लोग उस बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो अब होश में आ चुका था। वो जैसे ही उस बोतल में से पानी पीने लगता है तो शूटर उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे एरिक की हालत और बिगड़ जाती है और वो दर्द की हालत में तड़पने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टोड अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो उस कार की रेंज से बाहर आ जाता है, लेकिन वो शूटर उसे शूट नहीं करता। अब वो देखता है कि उस हाईवे पर एक और कार आगे बढ़ रही है। वो उस कार को आगे ना आने के लिए इशारे करता है। इसी बीच शूटर उसके सीने पर गोली मार देता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास ही गिर जाता है और उसी की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी कार में एक फैमिली को दिखाया जाता है, जो औरत ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड सो रहा था। वो शूटर उस औरत पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कार अनकंट्रोल होकर हाईवे पर पलट जाती है और कार ब्लास्ट हो जाने की वजह से पूरी फैमिली मारी जाती है। अब क्रेन और जोडी बाकी जिंदा होती हैं। क्रेन जोडी को कहती है कि हमें रात का इंतजार करना चाहिए। अब रात हो जाती है और वो कार को आग लगा देती हैं, ताकि हर तरफ धुआं हो जाए और स्नाइपर उन्हें देख न सके। कार को आग लग जाती है और स्नाइपर को भी समझ नहीं आती, क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल चुका था। अब क्रेन और जोडी धुएं का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें वहां पर एक पुलिस ट्रक नजर आता है, जो उनकी तरफ आ रहा था। वो स्नाइपर उन पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर क्रेन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शूटर उसे भी देख लेता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद पुलिस ट्रक जोडी के पास आ गया। जोडी भागकर पुलिस ट्रक के पास पहुंच जाती है। जोडी उन पुलिस वालों को बताती है कि यहाँ एक स्नाइपर है, जो कि पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को खत्म कर दिया है। पुलिस वाले अब अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक भी गोली उस स्नाइपर को नहीं लगती, क्योंकि स्नाइपर की एक्चुअल लोकेशन किसी को पता नहीं थी। अब वो शूटर उन पुलिस वालों को एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद जोडी बहुत हिम्मत दिखाती है और पुलिस ट्रक में बैठकर अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच शूटर जोडी पर भी फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक गोली सीधा आकर जोडी के कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और सीधा जाकर उसी पेड़ से लगता है जिस पर स्नाइपर बैठकर लोगों को मार रहा था। इसके बाद शूटर भी ट्रक के पेड़ को टक्कर लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसकी वो स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी जल्दी से उस गन को उठा लेती
देती है। वो शूटर अपने हाथों में चाकू लेकर आगे बढ़कर जोडी को खत्म करने की कोशिश करता है। जोडी उस गन से शूटर को 3-4 गोलियां मार देती है। जोडी को बहुत गुस्सा होता है और उस स्नाइपर को उल्टा करके उसे मारना शुरू कर देती है और इसी बीच स्नाइपर की ट्रिगर दब जाती है और एक गोली सीधा जोडी की गर्दन में लग जाती है, जिसकी वजह से जोडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी तरह इस मूवी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता और बिना किसी सर्वाइवर के ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दो।